ये जो डर लग रहा है ना आप लोगों को, अच्छी बात है कि डर लग रहा है ना। जो बंदा सचमुच में एग्जाम्स को लेकर डर रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कुछ अचीव करना। और डर और प्रिपरेशन का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी प्रिपरेशन होती जाएगी, डर उतना कम होता है। जितना प्रिपरेशन कम, डर ज़्यादा। इस डर के साथ खेलना है। अरे फ्यूचर जनरेशन को बताने के लिए कहानियां होनी चाहिए ना तुम्हारे पास, ठीक है। 80 में से 80 लाने कोशिश करेंगे, नहीं आए कोई बात नहीं, इक्का दुक्का नंबर कट जाता है। हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने फिर से वो घड़ी आ गई है जब हम लोग जुड़ने वाले हैं, आप और मैं जुड़ने वाले हैं। और आप लोगों को स्क्रीन पर बहुत बड़ा बड़ा आपका टारगेट दिख रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहला लक्ष्य आपके दिमाग में जब भी पॉलिटिकल साइंस आए तो ये आए 80 आउट ऑफ 80। और कोई बड़ी बात नहीं है इसको अचीव करना, याद रखना। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। 80 आउट ऑफ 80 हम लोगों को लाना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है और अपना टारगेट अपने आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए, है ना। आप सब लोगों को एक काम करना है आज। ये काम करना है कि आप लोगों को एक पोस्टर बनाना है और अपने दरवाजे पे, दीवार पे, वॉल पे, जो भी आप लोगों के सामने है उसके ऊपर लगाना है। नहीं है अगर दीवार आप लोगों के घर में तो आप लोग नीचे लगा दीजिए फर्श पे, ठीक है। वो भी नहीं है तो किसी कपड़े पे लगा दीजिए, या फिर अपने हाथ पे लिख दीजिए कि भैया 80 में से 80 लाने इस बार पॉलिटिकल साइंस में। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, लास्ट तक खड़ा हूँ मैं आप लोगों के साथ। पॉलिटिकल साइंस का पेपर आने वाला है और पॉलिटिकल साइंस का पेपर अपना 22 मार्च को है। 80 आउट ऑफ 80 अपने को टारगेट करके चलना है। 75 के ऊपर लाना मुश्किल नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, खासकर तब जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे तुम पे भरोसा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपना एक रिश्ता है, ऑनलाइन रिश्ता है ना, अपन जुड़े हुए, ठीक। और अभी से नहीं जुड़े हुए, अपने को पूरा साल हो गया अपन पढ़ते आ रहे हैं। अपन ने पता नहीं कितनी सीरीज कर ली है साथ में, और अपन ने बहुत प्रिपरेशन कर ली है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जो कि आपकी लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपके माँ बापों को आपसे उम्मीद है, मुझे आपसे उम्मीद है, आपको अपने आप से उम्मीद रहनी चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, आई होप कि आप लोग एक्साइटेड हैं। आप लोगों को पता भी है कि सीरीज आने वाली है। मैंने नाम भी अभी तक रिवील नहीं करा है, हालांकि नाम आपको पता है, ठीक। लेकिन इस बार नए नाम के साथ आ रही है। अपना टारगेट अपनी आंखों के सामने आप लोगों को रखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा आगे चलते। कुछ नहीं पढ़ा सर, क्या करें सर, अब पूरा साल निकल गया सर, हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, है ना। ऐसी शक्लें बनी है, रोना भी आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है ना। हमारे साथ भी हुआ था, आप लोगों के साथ भी हो रहा है। लेकिन आप लोग भरोसा रखिए कि ये वाली सीरीज जो रहने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, ये आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, एक बंदा आया था और वो खड़ा हुआ था हमारे साथ, और उसने पॉलिटिकल साइंस इतने अच्छे से करवा दिया, इतने अच्छे से करवा दिया कि बस मज़ा ही आ गया, ठीक। टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहली चीज़, जब भी टेंशन आपको आए तो बोलना कि भैया ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मोइन सर है हमारे साथ, ठीक। और 22 मार्च सुबह 4 बजे तक रहने वाला हूँ मैं तुम्हारे साथ। 22 मार्च सुबह 4 बजे हमारा लास्ट सेशन होगा, है ना, रिवीजन वाला सेशन, लास्ट वाला, ठीक है, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को दोबारा से। तब तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ लगातार, कोई छुट्टी नहीं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, कोई बात नहीं, चलते आगे। एग्ज़ाम हमारा है 22 मार्च को, और आज है 24 फेब। आप लोग अभी अभी ज्योग्राफी का एग्जाम देकर आए होंगे, ठीक। पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम की आप लोगों को टेंशन भी होगी कि सर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कैसे होगा। याद रखना, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप लोगों का सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है। कितना ही मुश्किल है, कुछ भी पूछ ले, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पूछता है, और अपन पूरी एनसीईआरटी छान के मारेंगे। इस बार जो सीरीज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है, और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो अपना टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 22 मार्च का। कैसे पढ़ाई करनी है, मैं आप लोगों की कैसे हेल्प करूंगा, और आप लोगों को क्या क्या करना है मेरे साथ, वो सब कुछ मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। आगे आते, 26 दिन है हमारे पास, सिर्फ 26 दिन, है ना। शायद आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 26 दिन, क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 अगर आप लोग ले आए तो आप लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, बहुत खतरनाक तरीके से बूस्ट करने वाला है, और सब लोग आपके ऊपर फख्र करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक। क्या सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 26 दिन बहुत ज़्यादा है अपने पास,
है ना। एक दिन मैराथन लेकर मैं सब कुछ खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन 26 डेज़ में मैं आप लोगों को इतने अच्छे से प्रिपेयर करवा सकता हूँ, इतने अच्छे से प्रिपेयर करवा सकता हूँ कि आप लोग खुद शाबाशी देंगे खुद को कि सर हमने कर लिया, मज़ा आ गया सर हमें। ठीक है, आइए आते देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंग्लिश का पेपर भी है सर, अभी हिंदी का भी है सर, इकोनॉमिक्स का भी है सर। चलो इंग्लिश का तो सबका होगा एटलीस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग करिए, उसकी भी प्रिपरेशन करिए, मैं कभी नहीं रोकूंगा आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने से। लेकिन याद रखना, पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोग में से पढ़ेंगे, आप लोगों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी होने वाला है, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसमें आने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे आपके रोज़ के सिर्फ 2.5 घंटे चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। क्यों 2.5 घंटे चाहिए वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन 2.5 आवर्स अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस को देंगे मेरे साथ, और आधा घंटा खुद पढ़ने का लगा लो, ठीक है, हाफ एन आवर या 1 आवर अपने पढ़ने का, तो 3.5 घंटा मुझे दे दो आप लोग अपने दिन का। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद ही बोलोगे सर मैराथन करवाओ, ये कराओ वो कराओ, तो सब कुछ कराऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन ये डेट अपने को याद रखनी है 22 मार्च की, कि 22 मार्च को अपने को फोड़ना ही है, और अगर 22 मार्च को फोड़ना है तो अभी से प्रिपरेशन करनी है ज़रूरत है, ठीक है, स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन अभी। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों से करनी है। सर डर लग रहा है बहुत, सर हमारा क्या होगा, सर पूरा साल नहीं पढ़े हम लोग, सर पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते हैं, सर डेट्स याद नहीं रहती है, सर प्रिपरेशन कमज़ोर है। ये जो डर लग रहा है ना आप लोगों को, अच्छी बात है कि डर लग रहा है ना। जो बंदा सचमुच में एग्ज़ाम्स को लेकर डर रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कुछ अचीव करना। और डर और प्रिपरेशन का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितनी ज़्यादा तुम्हारी प्रिपरेशन होती जाएगी डर उतना कम होता जाएगा, जितना प्रिपरेशन कम डर ज़्यादा। इस डर के साथ खेलना है अपने को, प्रिपरेशन मजबूत करती जानी है, रोज़ 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 और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा मजबूत, और ये डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में 22 मार्च को चोड़ोगे जाओगे तुम लोग, लेकिन प्रिपरेशन करोगे तो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारे लिए सेशंस लेकर आऊँगा, लेकिन तुम्हें भी आना है, रोज़ आना है, टाइम निकाल के आना है, आलस नहीं करना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना है, जुड़े रहना है। और पहली क्लास से तुम्हें बहुत मज़ा आने लग जाएगा, तुम खुद आया करोगे, लेकिन आना है, आलस नहीं करना। सर शादी है, अरे ठीक है शादी है, लेकिन जो टाइम मैंने बताया तुम लोगों को 8 बजे आना है आप लोगों को रोज़ शाम में, ठीक, सारा टाइम टेबल बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, और कैसे प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ वो भी बताने वाला हूँ। तो डरने का नहीं है सबसे पहली चीज़, ऑल इज़ वेल, मोइन भाई इज़ देयर, ठीक। आप मुझे अपना भाई मानते हो, या अपना टीचर मानते हो, या मेंटर मानते हो, या आप लोग मेरे को कुछ भी मानते हो अपना, ठीक। याद रखना, मैं आप लोगों के साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की जिम्मेदारी मैंने उठा ली है, ठीक। लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, ठीक। इंडिया में सबसे बड़ा रिज़ल्ट मैंने दिया था पिछले साल, और इस साल भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। इस साल तो अपग्रेडेड लेकर आया हूँ मैं, अपडेटेड लेकर आया हूँ, ठीक है। तो डरने का नहीं भैया, मोइन भाई साथ खड़ेले है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, कैसे पढ़ाई करने वाले अपन, हमारा स्टेप 1 क्या है। तो स्टेप 1 ऑफकोर्स यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे मैं रोज़ आऊँगा आप लोगों के पास। कहाँ पर आऊँगा, ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर आऊँगा। यूट्यूब से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा रिश्ता, हमारा जो ऑनलाइन रिश्ता है वो कैसा है, यूट्यूब से ही तो जुड़ा हुआ है, ठीक। और यूट्यूब पे मैं क्या करवाने वाला हूँ आप लोगों को मैं सब कुछ करवाने वाला हूँ। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मैं छोड़ने वाला हूँ आप लोगों के लिए। कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ, बहुत हार्ड प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बहुत खतरनाक वाली फ्लैश कार्ड सीरीज़। यूट्यूब पे सबसे पहली बार फ्लैश कार्ड सीरीज़ लाने वाला ही मैं, ठीक। मुझे तब लगा नहीं था कि वो फ्लैश कार्ड सीरीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी चलेगी, और मैंने 5 ही चैप्टर निकाले थे, उसके बाद बाकी चैप्टर्स निकाले ही नहीं। बहुत लोगों ने कॉपी किया उसको, बहुत लोगों के व्यूज़ भी आए उससे, ठीक, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार हर चैप्टर के फ्लैश कार्ड सीरीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, शॉर्ट वीडियोज़, जो चैप्टर आप लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा लगाकर कंप्लीट करते हो, मेरे पढ़ाने के बाद 10 मिनट का रिवीजन वीडियो आएगा आपके पास, PDF भी मिलेगी आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ मेरा साथ देना है, जो मैं बोलूँगा बस उतना करना है। अगर आप लोग कर लोगे, आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे, और बहुत अच्छे आएंगे। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज से भी ऊपर मार्क्स आएंगे। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं आप लोग टॉपर्स बनने वाले हो, ठीक। और अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप लोग भी टॉपर्स बनने वाले हो। समझ में आएगा, ये टाइम ही ऐसा है, ठीक। तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस
बहुत हार्ड प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। फ्लैश कार्ड्स मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियोस आने वाले हैं आपके पास। मोटिवेशन मेरे पे छोड़ दो, स्ट्रैटेजीज मेरे पे छोड़ दो, टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पे छोड़ दो, कैसे एग्जाम लिखना है, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, सर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, 6 नंबर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर में कौन से आएंगे, 2 नंबर में कौन से आएंगे, MCQs कैसे अटेम्प्ट करना है, सब मैं बताऊँगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है और कुछ नहीं करना। मेरी गारंटी है कि मैं आप लोगों को अच्छे मार्क्स ला कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग वही करोगे जो मैं बता रहा हूँ तो, वरना नहीं आएंगे। ठीक, इस टाइम पीरियड में भी अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो गड़बड़ है, 0 मार्क्स है ना, फिर उतना ही 40 50 60 नंबर लेकर बैठ जाना। लेकिन अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ करना है तो दिस टाइम पीरियड इज़ वेरी क्रूशियल एंड यू हैव टू ज्वाइन मी, यू हैव टू डू हार्ड वर्क विथ मी। मैं तो रेडी हूँ हार्ड वर्क करने के लिए, आप लोग रेडी हो या नहीं हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आते थोड़ा सा, ये क्या है, ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत सारे लोग इस पोजीशन पे है अभी, है ना, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये सेशन जो आप लेकर आ रहे हो ये है किसके लिए, क्या नाम है सर इस सेशन का। ठीक, क्या ये सेशन इन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी 70%, 80%, 90%, 100% सिलेबस कर रखा है और इनको तो पता ही है कि सर इनके तो 70+ ही मार्क्स आने वाले 80 में से, या इन लोगों के लिए मेरे टाइप के लोग जो 10%, 20% करके बैठे हैं और अब डरे हुए, प्रिपरेशन कम होती है डर ज़्यादा लगता है ना, क्या इनके लिए सर? दोनों के लिए। ये टाइम इतना क्रूशियल टाइम पीरियड है कि अगर इस टाइम पीरियड में इन लोगों ने मेहनत नहीं करी तो इनकी हालत ऐसी होने वाली है, और अगर इन लोगों ने मेहनत कर ली तो इनकी हालत ऐसे होने वाली है। ठीक है, डिपेंड करता है आप पे कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी हुई है, पॉलिटिकल साइंस आपका कितना स्ट्रांग है और कितना ज़्यादा स्ट्रांग आप लोगों को बनाना है उसको। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारी चीज़ मैं कराने वाला हूँ। तो ये सेशन सबके लिए है। ठीक, रोज़ शाम को 8 बजे मैं आने वाला हूँ। क्या सीरीज़ का नाम है मैं रिवील करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को नाम पता भी है, लेकिन अब एक नए नाम के साथ आ रहे हैं हम लोग। ठीक, क्या है वो नया नाम, आइए ज़रा देखते हैं। चलिए तो नाम रिवील करते हैं इस सीरीज़ का। पिछले साल बहुत ज़्यादा हिट हुई थी ये सीरीज़, आप लोग मोइन सर रिस्टार्ट डालेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा, लेकिन इस बार इस सीरीज़ का नाम थोड़ा सा अपग्रेडेड है, क्योंकि पिछले साल की सीरीज़ और इस वाली सीरीज़ में बहुत डिफरेंस रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लेवल अप हो चुका है। ठीक, आइए ज़रा देखते हैं इस सीरीज़ का नाम क्या है। आई होप आप लोग गेस कर रहे होंगे, है ना, आई होप कि आप लोग हैशटैग लगाकर लिख भी रहे होंगे उस सीरीज़ का नाम, है ना। क्या करें स्टार्ट, आरंभ करें दोबारा से, आरंभ है प्रचंड वाला। आइए देखते हैं। तो इस सीरीज़ का नाम है रीस्टार्ट रीलोडेड। ठीक है, तो रीस्टार्ट तो हम लोग करते हैं, लेकिन रीस्टार्ट रीलोडेड क्या है सर? इसमें सर मैं पॉलिटिकल साइंस के 1 शॉट्स नहीं लाने वाला आप लोगों के लिए, मैं इसमें लाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के गन शॉट्स। ठीक है, गन शॉट्स का मतलब क्या कि भैया गोली निकलेगी तो मार्क्स ला कर देगी। ठीक है, सामने वाला टाइटा फिस। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के गन शॉट्स लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, रीस्टार्ट रीलोडेड लेकर आ रहा हूँ इस टाइम पीरियड में, है ना, डबल आर लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। रोज़ शाम में 8 बजे मैं आप लोगों को हर चैप्टर के 1 शॉट्स कराने वाला हूँ, और मेरा प्लान ये है कि मैं 7 तारीख तक आप लोगों को सारे 1 शॉट्स, सारे गन शॉट्स करवा दूँ, सारे के सारे, कुछ ना छोड़ो बीच में। ठीक है, तो अपन लाइव आने वाले हैं, हर रोज़ लाइव आने वाले हैं, 8 बजे लाइव आने वाले हैं, और आप लोगों को पहुँचना है 8 बजे रोज़, किसी भी हालत में। ठीक, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, हर एक कंसेप्ट को अपने को समझना है, और उसके बाद क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। प्लस मेरी बुक आ रही है, आप सब लोगों को पता है। ठीक, लेकिन रीस्टार्ट में क्या सिर्फ हम लोग 8 बजे मिलने वाले रोज़? नहीं, अपन रोज़ सुबह 11 बजे भी मिलने वाले हैं। सर रोज़ सुबह 11 बजे क्या करेंगे हम लोग? प्रैक्टिस। अपन रिवीजन नहीं करेंगे, अब अपन रिकॉलिंग करेंगे। ठीक, मैंने एक सेशन लिया था, आपको याद है, रिकॉल एंड रिवीजन वाला, नहीं देखा आप लोगों ने तो जाकर ह्यूमैनिटीज अड्डा पर जाकर देख लेना। ठीक, रिकॉल वर्सेस रिवीजन वाला साइंटिफिक मेथड जिसमें बताया था मैंने कि किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा उसका। तो अपन रिकॉल करने वाले, रोज़ रिवाइज करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। रोज़ सुबह 11 बजे मैं आप लोगों को मिलने वाला हूँ रिकॉलिंग के लिए। इसमें मैं आप लोगों को MCQs कराऊंगा,
इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा हर चैप्टर के। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने शाम में चाइनीज ऑफ नेशन बिल्डिंग किया, तो अगले दिन सुबह 11 बजे अपन उसके MCQs देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पेपर्स में आ सकते हैं। क्लियर? कैसे आंसर लिखना है मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन रोज़ आना है क्लास में। ठीक, आप लोग नहीं आएंगे फिर वही टीम बोलेगी कि यार रहने दो सर, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो रिस्पॉन्स दे नहीं रहे। ठीक, तो ये गलती मत करना। ठीक, मैप्स हो गए, कार्टून्स हो गए, सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में मिलेगा ताकि आप लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े। प्लस मैराथॉन्स वगैरह तो आती ही रहेगी, उसमें दिक्कत मत लेना। ठीक है, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप लोगों को बुक 1 से स्टार्ट करना है या बुक 2 से स्टार्ट करना है, यानी कि वर्ल्ड वाली किताब से स्टार्ट करना है या इंडिया वाली किताब से स्टार्ट करना है, या फिर आप लोग मुझे ये बताना कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो या एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और, क्योंकि आज ही आप लोग ज्योग्राफी का पेपर देकर आए हो। ठीक, अभी तो 3 बज रहा है रात का, 3:10 हो रहे हैं रात के, लेकिन जब तक आप लोग स्कूल से आओगे तब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, है ना। लगभग 5 बजे के आसपास ये वीडियो आएगी आपके पास, और आप लोग थक हार के आए हो, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करिए, आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग एग्जॉस्टेड हो, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग आराम करिए। आज रिस्टार्ट की पहली क्लास नहीं है, रिस्टार्ट की पहली क्लास है 25 फरवरी 25 फेब शाम को 8 बजे। उसके बाद 8 बजे 11 बजे 8 बजे 11 बजे मिलते रहेंगे अपन, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस लाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों को उसके बारे में बताता रहूँगा, अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, ये तो था मेरी तरफ से। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए हम क्या करें, है ना। अच्छा, ये भी याद रखना कि ये 26 दिन का महामैराथन है, 26 दिन का महामैराथन। ठीक, और मैराथन में टिकना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 26 दिन में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। सिर्फ बीच में अगर इंग्लिश का या हिंदी का या फिर इको का एग्ज़ाम है तो उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा विश्राम लूँगा मैं, लेकिन बाकी टाइम पीरियड में लगातार मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ। ठीक है, एक ऑफलाइन मैराथन लेने का भी इरादा है दिल्ली में, तो आप लोग मुझे बताना उसके लिए भी कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सी बुक पहले करनी है वो मुझे बताना, और इसमें जुड़े रहना है। जुड़ेंगे 80 में से 80। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को 80 में से 80 लाते हुए देखा है जो कि बिलो से भी बिलो एवरेज थे। ठीक है, बोर्ड्स में भी देखा है, CUT में भी देखा है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है अपनी। ठीक, और तुम्हारी पकड़ अच्छी हो सकती है अगर आप लोग जुड़े रहे तो, है ना। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसके ऊपर आप लोग बड़े आराम से भरोसा कर सकते हो कि भैया ये कर देगा हमारे लिए। डन। चलो आगे आते थोड़ा सा। ये दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बताइए कि हम क्या करें, सर हम अपनी साइड से क्या करें, प्लीज़ बता दो सर। आप तो करवा रहे हो सर, आप 1 शॉट्स करवा रहे हो, गन शॉट्स करवा रहे हो, रिस्टार्ट रीलोडेड लेकर आ रहे हो आप। ठीक, फ्लैश कार्ड्स भी लेकर आ जाओगे, मोटिवेट भी करोगे, लेकिन सर हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है भरोसा। ठीक है, किस पे भरोसा करना है, सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना है कि हाँ 80 में से 80 तुम लोग ला सकते हो। 80 आउट ऑफ 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमसे ज़्यादा हार्ड है क्या ये, है ना। तुम्हारे से ज़्यादा हार्ड थोड़ी 80 में से 80 लाना कोई बड़ी बात है। तुम कल के को बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कितने मार्क्स आए थे पापा मम्मी कितने मार्क्स आए थे पॉलिटिकल साइंस में, क्या बोलोगे उनको। बोलेंगे पापा आप 80 में से 80 भी नहीं ला पाए। अरे फ्यूचर जनरेशन को बताने के लिए कहानियाँ होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। ठीक है, 80 में से 80 लाने अपने को कोशिश करेंगे, नहीं आए कोई बात नहीं, इक्का दुक्का नंबर कट जाता है, लेकिन हाँ 5 नंबर 10 नंबर नहीं काटने अपने को, इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं अपन बड़ी इजीली। मैं तो साइंस स्टूडेंट था पहले, आपको पता ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भरोसा करना है। किस पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, मेरे पे भरोसा करना है कि भैया ये बंदा जो है ये हमारे लिए खड़ा रहेगा, ये जो करवा देगा वो आ जाएगा पेपर में। ठीक, इतना एक्सपीरियंस है मुझे कि जो मैं करवाऊंगा वो पेपर में आएगा, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। जब कुछ छोड़ूंगा ही नहीं तो तुम लोग एग्जाम के बाद यही अगर बोलोगे सर सब आया था, बिल्कुल आएगा, क्योंकि छोड़ूंगा ही नहीं तो सब आएगा ही। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को हार्डवर्क करना है इस टाइम पीरियड में, बहुत हार्डवर्क करना है। ठीक है, अगर आप लोग पूरा साल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला टाइम आपने को इतना मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी जितनी तुम लोगों ने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं करी थी। उसके बाद आप लोगों को उम्मीद रखनी है। सर किससे उम्मीद रखें, अपने आप से उम्मीद रखो।
तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे जो उम्मीदें लगाई है उस उम्मीद पर कायम उतरने की उम्मीद रखो। अपने रब से उम्मीद रखो कि भैया जो हमें खिला रहा है पिला रहा है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या ऑक्सीजन दे रहा है हम लोगों को, ठीक, टाइम पे हम लोगों को खाना मिल जाता है, ठीक है, जिसने हमें इतने अच्छे माँ बाप दिए, ठीक, इतना अच्छा घर दिया रहने के लिए, है ना, उससे उम्मीद रखो कि भैया अगर वो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ कर सकता है तो तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे तो वो तुम्हें ब्लेस भी करेगा तुम्हारे मार्क्स के साथ, ठीक। और लास्ट में प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करो, ठीक है। यही था मेरी तरफ से, ठीक। पीडीएफ्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी आप लोगों की, सर पीडीएफ्स कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। और पॉलिटिकल साइंस के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, ये आईडी लिखी हुई है यहाँ पर, मैसेज करिए और मैसेज लिख करके बोलिए कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। आपको कोई और मैसेज नहीं करना, बस इतना लिखो कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी पीडीएफ वगैरह वगैरह आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को, पीडीएफ सारी मिल जाएगी, मोइन भाई का प्यार बहुत सारा मिल जाएगा। मिलना मत भूलना मेरे से, जुड़ना मत भूलना मेरे से। रीस्टार्ट रीलोडेड में इस बार फोड़ते पॉलिटिकल साइंस के गनशॉट्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और पढ़ाई करो यार, है ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। लास्ट तक तुम्हारे साथ एक ही बंदा खड़ा रहेगा जिसका नाम मोइन पठान है, ठीक है। मिलते, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।